कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। इस बार क्वेश्चन ने हमसे कहा है क्लोजिंग स्टॉक निकालने को, तो वो तो बाद में देखते रहेंगे निकलेगा क्या। पहले शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला आइटम लिखा हुआ है सेल्स। तुम्हें मालूम है सेल जब हम किसी को करते हैं तो पैसा आता है, और जब भी कोई पैसा आएगा तो वो इस साइड लिखा जाएगा। ठीक है, तो कितने रुपए की सेल करी है? 20,000। तो लिख दो बाय सेल्स। हाँ, 20,000 का अमाउंट डाल दो। रिटर्न इनवर्ड। ध्यान रखना जब भी हम रिटर्न इनवर्ड की बात करते हैं, मतलब हमने किसी को बेचा था और वो वापस करने आया है, ये हमारी सेल्स रिटर्न होती है। चाहो तो टॉप पर लिख लो, रिटर्न इनवर्ड को बोला जाता है सेल्स रिटर्न, और परचे रिटर्न आउटवर्ड को बोला जाता है परचेज रिटर्न। दो तरह की रिटर्न होती है। रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम होता है सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड को हम कहते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, तो मुझे बताओ, मैंने किसी को बेचा था 20,000 का, कितने रुपए की सेल करी थी? 20,000 की। और कितने रुपए का वो माल वापस कर गया? देखो रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है ना, रिटर्न इनवर्ड का मतलब है 500 रुपए, और 500 रुपए का माल वो वापस कर गया है। तो ध्यान रखना जब भी कोई सेल है और उस पर रिटर्न की गई है तो इस अमाउंट को तुम्हें बाहर की बजाय पहले अंदर डालना है। तो देखो सेल तो हमने 20,000 की करी थी, हमने उसको कितने का बेचा था? 20,000 का। लेकिन वो 500 का वापस करके चला गया, मतलब सेल्स रिटर्न कितनी कर दी उसने? 500 की। तो वो इसी में से माइनस होएगा। कुल मिलाकर हमने सिर्फ बेचा कितना है? मैंने शॉर्ट में लिख रखा है सेल्स रिटर्न, लेस करनी है, तो 500 तो वो वापस ही कर गया। इसका मतलब कुल मिलाकर मैंने उसे सिर्फ कितना बेचा है? 19,500। मैंने पहले तो उसको बेचा था 20,000, लेकिन वो 500 का माल वापस करके चला गया। इसका मतलब हमने उसे सिर्फ कितने का बेच पाए? 19,500 का। अगला देखते हैं रिटर्न आउटवर्ड। इसको अभी मत डालो, हो सकता है हमने कुछ परचेज करा हो, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड तुम्हें पता होना चाहिए। रिटर्न आउटवर्ड अभी मैंने बताया था परचेज रिटर्न होता है। तो ध्यान रखना सेल्स रिटर्न माइनस हो जाती है सेल्स में से। सेल्स रिटर्न किस में से माइनस हो जाती है? सेल्स में से। तो परचेज रिटर्न किस में से माइनस होगी? परचेज में से। परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे परचेज में से। तो देखो लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड, इसका मतलब होता है परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। हो सकता है हमने कुछ खरीदा हो तो उसमें से माइनस कर देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, अगर हमने कुछ परचेज कर रखा है तो उसमें से इसको उठा के माइनस कर देंगे। तो देखते हैं परचेज कर रखा है या नहीं कर रखा है। देखो आगे लिखा हुआ है परचेज 12,300। कितने रुपए का हमने माल खरीदा था? 10,000, 12,300 का। तो लिख दो इधर, तुम्हें मालूम है परचेज इधर ही आती है, ये लिखो टू परचेज। और जितने का भी खरीदा है उसे अंदर लिखना, क्योंकि तुम्हें मालूम है हमें रिटर्न वाला अमाउंट माइनस करना है। जब भी तुम्हें मालूम हो कि रिटर्न वाला अमाउंट माइनस करना होता है तो परचेज को या सेल को अंदर लिखे करो। ठीक है, तो कितने का परचेज करा था? 12,300। लिख दो इधर 12,300। हाँ, अब लेस कर देते हैं रिटर्न। कितने रुपए का रिटर्न करा उस बंदे? हमने हमने रिटर्न करा है 1,000 का। तो बताओ खरीदा था 12,300 का, वापस कर दिया 1,000। कुल मिलाकर हमने कितना खरीदा है? 11,300 रुपए का। हमने सिर्फ खरीदा है 11,300। आगे देखते हैं कैरेज इनवर्ड। मैंने बताया था कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैरेज का मतलब होता है भाड़ा वगैरह। तुमने किसी से माल खरीदा और तुमने क्या दिया है? भाड़ा दिया है, कैरेज दिया है। ठीक है, मैंने कई बार बता दिया, इसे टॉप पर लिख लो। जब भी कैरेज इनवर्ड होगा तो कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन परचेज। किस पर दिया गया है ये कैरेज? परचेज पर। इसका मतलब ये कैसा एक्सपेंस है? डायरेक्ट। तो ध्यान रखना इसको तो हम ट्रेडिंग में डालते हैं, ये टॉप पर लिख लो, इसी तरह से टिक कर लेना ट्रेडिंग का। तो इसका मतलब है हम इस चीज को ट्रेडिंग में डालेंगे। तो देखो कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड को नहीं डालते, कैरेज इनवर्ड को ही डालते हैं। तो कितने रुपए का कैरेज है? 400 रुपए का किराया लग गया। लिख दो इधर फिर टू कैरेज।
और ये हमारा 400। आगे देखते हैं। ग्रोस प्रॉफिट, तुम्हें मालूम है ग्रोस प्रॉफिट किधर आता है? पिछले क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट इधर निकला था ना, तो इधर ही लिखेंगे। और कितना है ग्रोस प्रॉफिट? 8000। ध्यान रखना, जब भी कोई ग्रोस प्रॉफिट होता है तो वो इधर डालते हैं। 4000 का है कुल, 8000 सॉरी, 8000 का ग्रोस प्रॉफिट था, वो हमने डाल दिया डेबिट साइड में। तो देखो अब सारी टर्म्स खत्म हो चुकी हैं। अब इसको क्लोज करेंगे, और इसको क्लोज करना काफी आसान है। जैसे नॉर्मली हर एक अकाउंट को बैलेंस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है इसे भी। ये आ गया तुम्हारा 700, 19700। तो हायर टोटल है 19700। मुझे बताओ, इधर लिखा हुआ है 19500, इधर लिखा हुआ है 19700, तो हायर ये माना जाएगा। अब अगर ये टोटल हायर है तो इसे भी इधर ही लिख दो, 19700। तो देखो इसमें तो तुम्हें माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही पता चल रहा है। ऊपर बैलेंस है 19500, नीचे है 19700, यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो सिर्फ 200 रुपए का है ना। 19500 और नीचे 19700, सिर्फ 200 रुपए का फर्क है। ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैंने बताया था, जब भी बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में तो वो होता है क्लोजिंग स्टॉक, और जब भी बैलेंस आएगा डेबिट साइड में वो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट।